Hello everyone. Today I will cover question number 1, question number 2, question number 3 of exercise number 1.5. Here is the first question of exercise number 1.5. Classify the following numbers as rational और irrational number. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्लासीफाई करना है कि जो आपको नीचे वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर आपके कौन से नंबर रेशनल और कौन से नंबर इरेशनल होंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पर नज़र डालते हैं। वो क्या, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी और इरेशनल या इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करते हो, जैसे प्लस करते हो या माइनस करते हैं, तो आपको इरेशनल नंबर ही आंसर के रूप में मिलेगी। अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, इरेशनल नंबर। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर। तो इन दो ही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाएगा इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स में। क्लियर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो 2 आपको पता है क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, ये पूरा नंबर जब आप रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा इरेशनल। तो ये नंबर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ भी है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। तो इसमें देखा है, देख प्लस के स्क्वायर रूट 23 है, प्लस स्क्वायर रूट 23 और ये माइनस स्क्वायर रूट 23, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, 3 क्या है आपका रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 3 को आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 7 स्क्वायर रूट 7। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 2 स्क्वायर रूट 7 को हम 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 2 ओवर 7, मीनिंग 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर आपका 7 स्क्वायर रूट 7। तो आप स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 ओवर 7। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आपका न्यूमिनेटर में रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या होगा आपका, कंप्लीट नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ पार्ट में है 2 मल्टीप्लाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। मतलब 2 पाई को आपको बताना है कि इरेशन है या रेशनल। तो आपको पता है कि पाई कैसा नंबर हमारा, इरेशनल नंबर है। तो आप इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप किसी रेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर है और ये कोई रेशनल नंबर है स्क्वायर रूट पाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2।
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्लासीफाई करना है और सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन सभी एक्सप्रेशन को, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया है, तो इनको सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट है आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई है बीच में आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 में करनी है। तो हम इसमें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले ब्रैकेट में करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, इस स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 में करेंगे। क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं हम, इसमें देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करने के बाद 6 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 में करने के बाद 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया आपका, फिर स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में करने के बाद आपका 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और इसके बाद स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 में करने के बाद स्क्वायर रूट 6 आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वो उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे करते हैं हम सोल्व 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आप देख रहे हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसमें 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 माइनस 3 6 हो गया आपका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट आप खुद ही करेंगे, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद ही करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो of the circumference of a circle of its diameter, that is pi equals to c over d। मीनिंग पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस और सर्कल के डायमीटर के रेशो की तरह हम इसको पाई को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि पाई इक्वल्स टू कितना हो गया सी ओवर डी, किस तरह से लिख दिया आपने इसको पी ओवर क्यू, तो पाई तो यहाँ पे आपको रेशनल नंबर हो गया। बट यहाँ पे क्या दिया, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। आपको पता है पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, यहाँ तो विरोधाभास है। तो ये कहना चाह रहा है कि हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरह से सोल्व करोगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको कुछ चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी। आपको मैं अगर कहूँ कि हमारे पास ये क्या है, एक स्टिक है, ये स्टिक है हमारे पास कोई, या कोई पाइप है, और मैंने आपसे बोला कि इसको क्या कर दो, मीज़र कर लो, इसकी लेंथ कितनी है। तो आपने क्या स्केल लिया, कोई भी टेप लिया, फीता लिया और इसको मीज़र किया। तो जब आप मीज़र करके इसकी लेंथ को लिखोगे तो वो अप्रोक्सीमेशन में आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब आप कोई भी मान लिया सर्किल है, सर्किल की सर्कमफेरेंस को नोट करोगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस को नोट करोगे या फिर सर्कल की डायमीटर को मीज़र करोगे, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्या आएगा, आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्या होगा, इरेशनल होगा, या फिर दोनों के दोनों ही इरेशनल होंगे।
तो ये आपको पहले ही पता है कि आप किसी भी ये सरकमफेरेंस होगा और ये डायमीटर, कोई इन दोनों में से एक क्या है, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा, या फिर ये दोनों इरेशनल नंबर होगा। तो आपको पता है कि अगर आपका कोई भी P/Q की फॉर्म में मान ले लिखा हुआ है और इन दोनों में से कोई भी एक क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, तो ये पाई क्या होगी, पाई भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर सी, या तो सी या फिर डी, या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, ये एक इरेशनल नंबर होंगे। सो हमारा पाई क्या आएगा, इसलिए क्या है, हमारा पाई एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।